तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को समन भेजा है। समन के बाद ईडी कल साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से कल पूछताछ करने वाली है। तो एसपी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन मामले में ईडी के अहम गवाह रहे विजय हांसदा को गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाया। ईडी को इससे संबंधित कई सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर एसपी का बयान लिया जाना है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन भेजा है। विजय हांसदा ने ईडी को जानकारी दी थी कि साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी अवैध खनन कर रहे हैं। विजय हांसदा ने ग्रामीण के साथ मिलकर अवैध खनन रोकने की कोशिश की, तो पंकज मिश्रा ने सुरक्षा गार्ड ने मारपीट कर भगा दिया था। तो सभी AK-47 लिए हुए थे। विजय हांसदा ने स्थानीय पुलिस में इसकी शिकायत भी की थी और हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद ईडी ने उसे अपना गवाह बनाया था। लेकिन विजय हांसदा बाद में अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि याचिका उसने दाखिल नहीं की। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से जुड़े हैं हमारे संवाददाता नीरज, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब ईडी ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को समन भेज दिया है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही, पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला ईडी के जो गवाह है विजय हांसदा, उससे संबंधित है। ये आरोप लग रहा है जो साहिबगंज के एसपी है नौशाद आलम, उन्होंने जो ईडी के गवाह है विजय हांसदा, उनको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की है, गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो आरोप लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि उनके वजह से ही जो है विजय हांसदा अपने गवाह से मुकरता हुआ दिखा है। देखिए, मामला हाईकोर्ट में भी था, जब विजय हांसदा की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए नींबू पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों में हो रही अवैध खनन और उन पर जो ST-SC का मामला दर्ज किया गया था, वहां के थाने जो नजदीकी थाना था उसमें मामला दर्ज किया गया था और ये कहा गया था कि जब उन्होंने अवैध खनन रुकवाने की कोशिश की तब उन पर ही उल्टा जो है FIR दर्ज कर लिया गया। तो ये जो था आरोप लगाया गया था और CBI जांच कराने की मांग की गई थी और उसके बाद मामला जो है उसमें थोड़ा बदला और उसके बाद विजय हांसदा ने हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की और उसमें ये कहा कि उनकी ओर से याचिका दाखिल नहीं की गई थी। जब वो जेल में बंद थे उसी दौरान उनका एक दस्तखत ले लिया गया था और उस दस्तखत के आधार पे उनका जो है याचिका दाखिल कर दिया गया था। उसके बाद विजय हांसदा ने ये कहा था कि वो अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट का एक बयान आया था और ये कहा गया था कि इस पर्दे के पीछे कोई है। तो उसके बाद जो है कुछ मामला जो है CBI को दे दिया गया था और अभी जो है फिलहाल इसमें जांच चल रही है। और इसी में जो है बीते 3 नवंबर को रांची के होटवार जेल में छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान कई मामले सामने आए थे और साहिबगंज से भी जो पूरा मामला है जोड़कर देखा जा रहा था और गवाह की जो बातें लगातार सामने आई थी, उसी को लेकर जो है साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम, जो कि रांची के भी ग्रामीण SP कई साल तक रह चुके हैं, उन्हें समन भेजा गया और कल ईडी कार्यालय में 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।